तो जो मोबाइल ले गया है उसके आधार पे उसकी आईएमआई सर्च वगैरह जो भी तकनीकी कार्य हैं, विवेचना है, वो हम कर रहे हैं और इनके परिजनों से, उसके दोस्तों से भी पूछताछ करके स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो जो भी तथ्य आएंगे उसका अनुसार आगामी क्या कार्रवाई लगता है करेंगे। सर आपको कि लड़का परीक्षा के डर से गया है घर छोड़ के? संभवतः हो सकता है कि जैसा परिजन बता रहे हैं कि उसकी सप्लीमेंट्री आई थी। हम्म। तो आजकल मेंटल डिस्टरबेंस लड़कों को जल्दी हो जाता है, हो सकता है कि उसी वजह से चला गया हो। संभवतः एक आध दो दिन में जब गुस्सा शांत हो तो फ़ोन भी करे। तो इस संबंध में भी मेरी उनके परिजनों से अच्छे से चर्चा हो गई है। हम लोग पूरी टीम लगा के कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें आगामी एक दो दिन में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक परिवार का 17 वर्षीय बेटा पिछले 2 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है, जिसके बाद परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाते हुए सीएसपी से मिले। हम आपको बता दें कि वही मामले में सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि आखिरी बार ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। वही पार्किंग में उसकी स्कूटी भी मिली है, जिसकी डिग्गी में सिम कार्ड छोड़ा गया है। मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है, पता चल सके कि आखिरी बार किससे बात हुई है। इसके अलावा पुलिस की अलग अलग टीम लगाकर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही नाबालिग लड़का आखिरी बार घर से स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए गया था। वहीं पता चला कि रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिजनों सर ये के डर क्या के पूरी कारण कहीं घटना चला है, गया किस है। तरीके की ये पूरा? घटना यही रही है कि 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे आदेश गोस्वामी अपनी मम्मी से कहकर गया था कि मैं रिजल्ट लेने जा रहा हूँ दून पब्लिक शिवपुरी लिंक रोड पे। तो वहाँ से गया वो, घर से स्कूटी लेके अपनी एक्टिवा लेके गया। उसके बाद इन्होंने फ़ोन लगाया तो आदेश रिजल्ट मिल गया तेरा, उसकी मम्मा ने। तो बोलता है मम्मा अभी नहीं मिला है रिजल्ट, आधे घंटे बाद मिलेगा। इन्होंने बोला ठीक है। आधे घंटे बाद फ़ोन लगाया, इसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। तो फिर इन्होंने इसके पापा को फ़ोन लगाया, आदेश के पापा को। तो आदेश का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो फिर उन्होंने स्कूल फ़ोन लगाया, स्कूल से पता किया, स्कूल से सूचना मिली कि आदेश यहाँ से अपना रिजल्ट लेके जा चुका है और फ़ोन जा रहा है स्विच ऑफ। फिर उसके फ्रेंड को फ़ोन लगाया गया जिसका नाम आदि है। आदि से पूछा गया, आदि ने बोला है कि आदेश मेरे साथ था, मैं आदेश को स्टेशन पर छोड़ के आया हूँ और आदेश की एक्टिवा स्टेशन पर है। तो फिर इन लोगों को पता चला, ये लोग स्टेशन गए, वहाँ पर देखा एक्टिवा खड़ी हुई थी। उसने बताया, फिर फुटेज चेक किया तो वो ट्रेन में बैठते हुए दिखा है। उसके बाद कोई पता नहीं है उसका। कितने साल का था? 17 साल का, कौन सी क्लास में था? 11th क्लास में, सप्लीमेंट्री आई हुई है। सप्लीमेंट्री? जी। क्या आपको लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कहाँ है, कहाँ गया है, रिश्तेदारी में कहीं है नहीं है। परिजन भी परेशान है, माँ बाप सब परेशान है, पूरी कॉलोनी परेशान है हमारी, सभी लोग उदास हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें हमारा बच्चा। किस तरीके की बात हुई थी? ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे वगैरह से नहीं, हमें मिला नहीं है, हमें तो मिला ही नहीं है ना वो। हमारी कोई बात नहीं हुई बातचीत उससे। नहीं हुई है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई उससे। अभी आप एसपी ऑफिस में बैठे हैं, क्या चाहते हैं? हम अपनी उचित स्थिति मांग चाह रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारा बच्चा घर सुरक्षित आ जाए, सेफ रहे, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें अपराध कायम किया था। कल इन्होंने बताया था कि इनका लड़का 16 वर्ष का है जो कि घर से गायब हो गया था। इसमें हमने अपराध कायम किया है। आज सुबह इनके परिजन मिलने आए थे तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कहाँ जा सकता है। इन्होंने कुछ मोबाइल की बारे में भी जानकारी दी, कुछ सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी बताया, कुछ ट्रेन से जाना भी ये बता रहे हैं कि कर्नाटका एक्सप्रेस से गया होगा। तो इस संबंध में हमने इनसे विस्तृत जानकारी ली है, तो इस पर अपनी टीम लगाई है और हमारी टीम इसमें एक मोबाइल नेटवर्क के संबंध में कहाँ इसकी बात हुई थी, कहाँ हो रही है, इस संबंध में भी कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही जो भी संबंधित स्थान है वहाँ की फुटेज लेने के लिए भी एक टीम मैंने लगाई है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सफलता मिलेगी। जिस गाड़ी पे ये सवार था वो गाड़ी भी मिल गई है, एक्टिवा, जी और सिम भी मिली है? जी, ये जानकारी भी मेरे संज्ञान में आई है कि लड़का अपना गाड़ी और एक सिम छोड़ के गया है। तो जो मोबाइल ले गया है उसके आधार पे उसकी आईएमआई सर्च वगैरह जो भी तकनीकी कार्य हैं, विवेचना है, वो हम कर रहे हैं और इनके परिजनों से, उसके दोस्तों से भी पूछताछ करके स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो जो भी तथ्य आएंगे उसका अनुसार आगामी क्या कार्रवाई लगता है करेंगे। सर आपको कि लड़का परीक्षा के डर से गया है घर छोड़ के? संभवतः हो सकता है कि जैसा परिजन बता रहे हैं कि उसकी सप्लीमेंट्री आई थी। तो आजकल मेंटल डिस्टरबेंस लड़कों को जल्दी हो जाता है, हो सकता है कि उसी वजह से चला गया हो। संभवतः एक आध दो दिन में जब गुस्सा शांत हो तो फ़ोन भी करे। तो इस संबंध में भी मेरी उनके परिजनों से अच्छे से चर्चा हो गई है। हम लोग पूरी टीम लगा के कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें आगामी एक दो दिन में सफलता मिलेगी।
ब्रजन जी, ये पूरा घटनाक्रम क्या है और अभी आप पुलिस से भी मिले हैं? क्या है भैया, हम लोगों को चिंता इस बात की हुई कि बच्चा 29 तारीख से लापता हुआ है। वो गोस्वामी समाज का बच्चा है, हमारे क्षेत्र का बच्चा है, हमारे परिवार का बच्चा है। आपके पिताजी के स्टेटमेंट हो गए, उनकी मामी के स्टेटमेंट हो गए। तो अभी हम लोगों ने चिंता करके ज्ञापन दिया है। हम सब गोस्वामी समाज के लोग हैं, वरिष्ठ नेता लोग भी हैं उनके। तो रोबिन जैन साहब ने हमको विश्वास दिया है और उन्होंने कंप्यूटीआई को भी बुला लिया था और उन्होंने कहा कि अपने पूरी कोशिश हम सर्चिंग करेंगे, जल्दी से जल्दी बच्चे का पता लगाने का प्रयास करेंगे और संदिग्ध परिस्थितियां भी उजागर की कि हो सकता है ऐसा हो। मोबाइल की सिम छोड़ गया है, मोबाइल ले गया है। वो भी उन्होंने कहा कि हम मोबाइल के द्वारा भी वो कराएंगे, जानकारी लेंगे। और पुलिस की जो कार्रवाई है, अब हमको लग रहा है कि उचित रूप से गति पकड़ेगी, क्योंकि अभी 3 दिन से तो बिल्कुल शांति थी। पूरा समाज में हड़कंप हो गई। माँ देखो बेहोश है 3 दिन से, पिता बेचारा बोल नहीं पा रहा है और समाज के सारे लोग चिंतित हैं। आप देखो खड़े हैं। क्या लग रहा है आप? कहीं देखो बच्चा तो हमारा लौटेगा। नहीं, डर के मारे तो नहीं गया है कि परीक्षा? देखो अब ये कह नहीं सकते, संभवतः परीक्षा के डर के मारे भाग गया हो, लेकिन आजकल तमाम संदिग्ध परिस्थितियां भी हैं, तमाम गैंगें चल रही हैं। बच्चा किनके हाथों में फंस गया है, किन लोगों के चक्कर में आ गया है, कुछ कह नहीं सकते। ये सब कार्रवाई पुलिस ही करेगी। हमारा बच्चा जब वापस आ जाएगा तब हमें भरोसा होगा कि पुलिस की कार्रवाई हुई है, हमारा बच्चा सुरक्षित रूप से हमारे उनके माँ बाप को मिल गया है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बच्चे की तलाश में सब दुखी हैं, सब तरफ इनने पता कर लिया है। अपना पूरा शुभ नाम बताओ। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार गोस्वामी। क्या पूरा मामला क्या है ये? मामला सर, वो कोचिंग मतलब स्कूल गया था रिजल्ट लेने के लिए। मैं सीआरपीएफ में हूँ, बाहर श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग है। तो जब लेके गया तो मैंने कि आज रिजल्ट आएगा आदेश का, तो इनकी मम्मी को बोला था, इनने को बोला वो गया है लेने के लिए। मैं ठीक है। फिर इनका 1.5 आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि बोला आदेश तो अभी आया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैंने नंबर लगाया तो उसका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसका जो दोस्त है आदि, मैं उसको फ़ोन लगाया। मैंने कि बेटा आदेश कहाँ है? मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोला मैं तो घर पे हूँ। मैंने आदेश कहाँ है? बोला मैं स्कूल में छोड़ा हूँ। स्कूल में छोड़े? बोला हाँ। तो मैंने कि कहाँ छोड़े? बोला वहाँ पर। फिर मैं दोबारा फ़ोन लगाया, मैंने कहा वहाँ तो है नहीं है। फिर वो बोला कि वो मेरे साथ आया था, इधर आया, वहाँ आया, ऐसे करके स्टेशन पे छोड़ा मैंने, मैं चला गया। फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया कि हमने कि आदेश का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और गाड़ी बोला वहाँ खड़ी है, आदेश को देखो कहाँ है। हमने घर पे है क्या? बोला घर पे तो नहीं आए। फिर ये लोग आए हैं। फिर ये मतलब इतना मेरे को जानकारी मिली थी। क्या लग रहा है आप? अब मुझे तो क्या कह सकते हैं, कैसे गया है कि नहीं, जैसे अभी मालूम पड़ा है कि लास्ट बार ट्रेन में जाते हुए देखा गया है। जी हाँ। अब कौन गया है, कैसे गया है, क्या मतलब डर से गया है? अब वो तो अपन कोई किसी के साथ गया, ये तो अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें वो अकेले ही दिख रहा है। जो फुटेज दिख रहा है उसमें वो दिख रहा है, उसका दोस्त दिख रहा है। उसके अलावा तो कोई नज़र आ नहीं रहा। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि मैं मेरे से जो भी बनेगा मैं उसे करेंगे, और मैं चाहता हूँ अगर मेरा बेटा जल्दी से जल्दी आए, उसका पता लगे, ताकि हम लोग सब ठीक रह सकें।